Good morning, students. How are you? I think that you are fine. Today we are going to read lesson number 1 of EVS. That name is Our Relations. As you know that you have so many relations in your family, like uncle, aunt, brother, sister, mother, and many more. So now we will read it about it. First of all, we will read about relation. Relation means होता है रिश्ते. The connection between two or more people is called their relation. दो और दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो रिश्ते होते हैं, कनिष्ठ संबंध होते हैं, उसको हम रिलेशन कहते हैं. जैसे आपका आपके भाई से, with your brother, with your sister, with your mother, all are called relations. Now, family. Family means परिवार, consisting of two or more people related by birth. परिवार वो होता है जिसमें एक और एक से अधिक, दो और दो से अधिक सदस्य किसी रिश्ते से जुड़े होते हैं, जैसे कि बर्थ से, जन्म से, मैरिज शादी, एडॉप्शन किसी को गोद लिया गया हो, रिसाइडिंग इन द सेम हाउसिंग यूनिट, जो सभी एक ही घर के अंदर रहते हैं, उसे फैमिली कहा जाता है. इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप्स. अब फैमिली रिलेशनशिप का महत्व क्या है उसके बारे में देखेंगे. मेक चिल्ड्रन फील सिक्योर एंड लव्ड. बच्चा यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करता है और उसको प्यार मिलता है. हेल्प्स देयर हेल्थी ग्रोथ. उसका अच्छी तरह से स्वास्थ्य सही रहे और इसका विकास अच्छा हो, इसके बारे में वहाँ पर ध्यान रखा जाता है फैमिली में. मेक इट ईजी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. उसकी वहाँ पर जो भी समस्या होती है परिवार में, उन पर ध्यान दिया जाता है, उनको आसानी से सॉल्व किया जाता है. अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फैमिली. एक परिवार का गुण क्या हो सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे. ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज़ यूजुअली इंक्लूड्स सच टॉपिक एज. अब जो एक परंपरागत या पारिवारिक फैमिली होता है, उसके अंदर निम्न बातें होती है. रिलीजन होता है, धर्म होता है, मैरिज, फेस्टिवल्स, कम्युनिकेशन, ट्रेडिशंस, हॉलीडेज, इंटरेक्शंस विथ रिलेटिव्स. यानी परिवार के साथ रहकर हम शादी, विवाह, समारोह, एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं, ट्रेडिशन परंपराओं को सीख सकते हैं, पालन कर सकते हैं, हॉलीडेज़, छुट्टियों को बिता सकते हैं उनके साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इंटरेक्शंस कर सकते हैं. और इसके अलावा यहाँ पर हम कुछ मॉरल वैल्यूज़ भी सीखते हैं, जैसे रेस्पेक्ट, आदर. हम सभी का एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना सीखते हैं. फैमिली इम्पोर्टेंस, परिवार के महत्व को समझते हैं. एडजस्टमेंट, एक दूसरे के साथ समझौता करना, एडजस्टमेंट करना सीखते हैं. हेल्पिंग मेंटेलिटी, एक दूसरे की मदद करने की हमारी जो मानसिकता है वो विकसित होती है. रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, धर्म का आदर करना सीखते हैं. हॉनेस्टी, ईमानदारी का गुण हमारे अंदर विकसित होता है. कल्टिवेट लव फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए हमारे अंदर प्यार उत्पन्न होता है या लगाव उत्पन्न होता है. अब टाइप्स ऑफ फैमिली. फैमिली दो प्रकार की होती है. पहली जॉइंट फैमिली, दूसरी न्यूक्लियर फैमिली. यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट first is nuclear family and second is joint family. You can see that there are only 4 members in nuclear family and there are so many family members in the joint family. अब जॉइंट फैमिली क्या होती है? एक संयुक्त परिवार. ऐसा परिवार जहाँ पर दादा दादी, माता, मम्मी, पापा, अंकल, आंट और उनके बच्चे सभी एक ही छत के नीचे रहते हों, उसे जॉइंट फैमिली कहा जाता है. ए फैमिली वेयर द ग्रैंड पेरेंट्स, फादर, मदर, अंकल, आंट एंड देयर चिल्ड्रन लिव यूनाइटेडली अंडर वन रूफ इज कॉल्ड जॉइंट फैमिली. द एल्डेस्ट मेंबर इज़ यूजुअली द हेड ऑफ द जॉइंट फैमिली. जो सबसे बड़ा सदस्य होता है घर का, वही उस परिवार का हेड होता है. नाउ न्यूक्लियर फैमिली.
अब न्यूक्लियर फैमिली जो होती है उसमें एक छोटी फैमिली होती है, उसमें आपके मम्मी पापा, आप और आपके भाई, बस इतने ही लोग रहते हैं। इट इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री फैमिली, इसे एलिमेंट्री फैमिली भी कहा जाता है। अ फैमिली ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली, यानी एक ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और उनके दोनों बच्चे हों, उसको न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। अब रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, अब न्यूक्लियर फैमिली बनने के कारण क्या क्या होते हैं? इसके बहुत से कारण होते हैं, उनमें से निम्न हैं। सम आर इकोनॉमिक कंडीशन, सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन। अब कुछ लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति जो है ख़राब होती है, तो वो ऑक्यूपेशन की तलाश में शहर में जाते हैं। हायर एजुकेशन, अच्छी ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी गांव में सुविधा नहीं होती है, तो वो शहरों में आते हैं। स्मॉल हाउसेज इन सिटीज़, शहरों में छोटे छोटे मकान होते हैं, तो वहाँ रहने में दिक्कत आती है, तो यहाँ आते हैं। नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, फैमिली मेम्बर की संख्या यदि ज़्यादा होती है तो भी वो लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद करते हैं। हैबिट्स एंड बिहेवियर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, अब कुछ लोगों की जो में फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनकी आदतें और व्यवहार की वजह से भी न्यूक्लियर फैमिली बनती है। नाउ एडॉप्शन, एडॉप्शन का मतलब होता है गोद लेना। जब कोई पेरेंट्स किसी बच्चे को उसके रिलेटिव से या ऑर्फनेज से उसको लीगल रूप से स्वीकार करता है, उसकी गोद लेता है, तो उसे एडॉप्शन कहा जाता है, गोद लेना। व्हेन लीगल प्रोटेक्शन इज़ गिवन टू एनी रिलेटिव्स चाइल्ड, जब किसी रिश्तेदार के बच्चे को या किसी और बच्चे को कानूनी रूप से संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो उसको एडॉप्शन कहा जाता है। अब रिजेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस का मतलब होता है थोड़ा हम शक्ल लगना, हम शक्ल प्रतीत होना। तो द क्वालिटी और स्टेट ऑफ रिजेम्बलिंग, इसका मतलब है किसी के जैसा लगना, जैसे कि स्पेशली करस्पॉन्डेंस इन अपीयरेंस और सुपरफिशियल क्वालिटीज़, यानी ये इसका मतलब होता है कि जब कोई बच्चा बड़ा होता है या थोड़ा बड़ा होने लगता है, तो उसके बारे में अक्सर घर के लोग कहते हैं कि ये उसके दादा के जैसा दिखता है, या उसके भाई के जैसा दिखता है, या उसकी बुआ के जैसा दिखता है। तो इसी को रिजेम्बलेंस कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति उसके जैसा चेहरा या शरीर से उसके जैसा दिखता है, तो उसको रिजेम्बलेंस कहा जाता है। अब ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, ये वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले जीन्स के बारे में पता लगाया था। इन्होंने मटर के ऊपर कई सारे प्रयोग किए थे, और ये वंशानुगत का नियम, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का नियम इन्होंने लागू किया था। ही डिड ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन द पी प्लांट, उन्होंने मटर के पौधे पर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, और उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया जिसका नाम था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी वंशानुगतता का नियम। ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट वन, और उनका कहना है कि एक व्यक्ति से कि जिस दूसरे व्यक्ति में जो उससे उत्पन्न होता है उसके अंदर जाते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण जाते हैं, और इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट यू कैन अंडरस्टैंड द लेसन। Now we will meet in the next class and solve the question answers of this lesson. Till now, you try to find out the question answers of this lesson. Thank you.